साथियों, विनियम शासित नहीं होते हैं, नियम अनौपचारिक होते हैं, विनियमचारिक होते हैं। भारत का प्रथम मंत्री श्रम मंत्री कौन थे? बाबू जगजीवन राम। इसी निर्वाचन क्षेत्र से 1946 में केंद्रीय चुनाव में 30 अगस्त 1946 में अंतरिम सरकार में शामिल हुए, जो अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 में चुना गया। श्रम मंत्री और रोजगार मंत्रालय साथियों पहले ही बन चुका था। आपको बताया ये 1946 में बना दिया गया था। भारत और ILO अंतर्राष्ट्रीय ILO श्रम और रोजगार मंत्रालय असंगठित संस्था पर लागू हुआ 1966 में। 20 साल बाद 1946 में लागू किया, 20 साल बाद 1966 में भारत सरकार ने लागू किया अपनी शक्ति द्वारा। भारत में पहला राष्ट्रीय श्रम आयोग 24 दिसंबर 1966 को बनाया गया। इसी न्यायमूर्ति PV गजेंद्र गडकर की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य 1947 से श्रमिकों की जीवन स्थितियों और श्रम कानूनों का अध्ययन करना था। भारत का पहला श्रमिक संघ कौन था? भारत पहले कामगार संगठन बॉम्बे मिल हेडर्स एसोसिएशन, बॉम्बे मिल हेडर्स एसोसिएशन होती 23 सितंबर 1884 रोजी नारायण मेघाजी लोखंडे यानी स्थापना केली होती है। संगठन बम्बई तिल गिरनी कामगार संगठन करता होता है। मुख्य श्रम आयोग केंद्रीय अप्रैल 1945 रेलवे श्रम के पर्यवेक्षक और श्रम औद्योगिक विवादों को रोकथाम और निपटारे, श्रम कानूनों के परिवर्तन और बढ़ावा देने के कर्तव्यों का निर्वहन करना, ये दायित्व सौंपा गया था। इसकी क्षेत्रीय श्रम आयुक्तों को 8 सुले अधिकारियों और 18 श्रम निरीक्षकों के शामिल थे। नई दिल्ली में मुख्य श्रम आयुक्त बम्बई, कलकत्ता और लाहौर 3 क्षेत्रों में श्रम उपयुक्त 8 समझौता के अधिकारी और 18 श्रम निरीक्षक शामिल थे। और फिर भी इसमें कोई ऐसा सुधार नहीं हुआ साथियों। और ये आपको बताना था, थोड़ा सा दिखता भी कम है। कुछ हमारे जो निकाले थे हमने दस्तावेज, उसमें भी कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। न्यूनतम मजदूरी अस्थायी सरकार ने किया 1948 में। 1948 का अधिनियम 11 क्या है साथियों, देखना चाहिए। ये 15 मार्च 1948 में लागू किया गया था। भारत में पहला कारखाना अधिनियम तब लागू हुआ था। कारखाना अधिनियम 1948 का कारखाना में काम करने वाले श्रमिकों को विनियमित करने वाले कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिकारी नियमित किया गया था। बॉम्बे कारखाना अधिनियम 1884, जिसे बॉम्बे फैक्ट्री एक्ट 1884 भी कहा जाता है। 1881 का कारखाना अधिनियम भारत का पहला कारखाना अधिनियम था, जिसका उद्देश्य कारखाना के काम करने की स्थिति में सुधार करना और बाल श्रम को विनियमित करना था। ये अधिनियम 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था।
ये सुरेश कुमार कौशिक, आप ध्यान से देखो, दिल्ली 1959 में 1821 लगाया गया, 1881 लगाया गया था। कृपया इनको ध्यान में दिल्ली वाला नोटिफिकेशन में ज़रूर देखना चाहिए। वह 1881 के अधिनियम के तहत प्रतिदिन घंटे और आराम और महीने का प्रावधान था। 1760 में 1947 से 1891 अधिनियम 1911, अधिनियम 1922, कारखाना अधिनियम 1934, कारखाना संशोधन अधिनियम 1940, वो 40 आ गए आपके। ये आपका यही नहीं पता श्रमिक बनाए, नहीं तो कारखाना में ज्वाइंट हो, न मजदूरों में ज्वाइंट हो, न और कहीं समशयोग बनाया गया। औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1940 23 अप्रैल 1940 में किया गया, और ये हमने भारत सरकार को बार बार लिखा है। औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1940, अधिनियम संख्या 20। औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1940 एक महत्वपूर्ण श्रम कानून है। इसका उद्देश्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों में रोजगार की शर्तों को स्पष्ट औपचारिकता रूप से परिभाषित करता है। कारखाना संशोधन अधिनियम 1940, बॉम्बे सरकार राजपत्र 1940 भाग वी पृष्ठ 209। बॉम्बे प्रेसिडेंट्स अधिनियम, बॉम्बे अधिनियम संबंध अधिनियम 1940, बॉम्बे प्रेसिडेंसी भारत 1947 का अधिनियम 15 अप्रैल 1947 प्रकाशित हुआ। 15 अप्रैल 1947 को प्रकाशित हुआ। बॉम्बे 49 1955 क्या है? धारा 6। इसका इसमें कितने प्रकार है? धारा 6 में कितने नियम है? बॉम्बे विधानसभा में वाद विवाद 1940 खंड 11। इसमें कानून मंत्री थे बाबा अंबेडकर जी। बॉम्बे औद्योगिक संबंध अधिनियम 1940, बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 1940। साथियों, ये बहुत ज़रूरी है, ये पूरा पढ़ने से आपको पता लगेगा। बॉम्बे औद्योगिक संबंध अधिनियम 1940, बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 1940 एक ऐसा कानून है जिसका उद्देश्य श्रमिकों को और नियोक्ताओं के बीच साधारण रूप से संबंध स्थापित करता है। तो साथियों, ये आपको हमने कुछ बताए और कुछ अच्छी तरह मेरे को भी देखने में था, लेकिन इनकी नकल अभी प्रेमपाल को कहा है मैंने उत्तर प्रदेश, चंद्रपाल को कहा है, और भी एक दो को, सुरेश को भी कहा है। जो लोग इसमें कुछ सहायता करते हैं उनको सबको बताया गया है। अब भाई ये दस्तावेज निकालने पड़ेंगे, और जब पढ़ के हमें कुछ पता ना पड़ेगा। अब ये ऐसे निकाले या ना निकाले, अंदाजे से बता रहा हूँ, इसलिए क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। अब इसमें आधे तो दिखते नहीं हैं, हमें इसका सही ये उच्चारण निकालेंगे। और जैसे 1963 में 140 पेज हैं, और उसमें हमारा होमगार्ड संशोधन बनाने का पूरे भारतवर्ष में जहाँ 1962 में होमगार्ड संस्था खुली थी, और 1963 में माननीय केंद्र सरकार का रूल लगाया, तो उसमें 140 पेज है करीब करीब। तो वो भी रात को बात हुआ है मेरा, भाई ये पेज निकालोगे तो हम सरकार को प्रमाण भेज सकते हैं, बगैर प्रमाण सरकार के साथ लड़ाई करना व्यर्थ है। तो बहुत से दस्तावेज निकालने हैं, पर इनके हम आज तो जो ज्ञापन देंगे उसमें इसका हेडिंग भेजेंगे।
बाकी ये निकालने ज़रूर पड़ेगी, सरकार को बताना पड़ेगा। ये पढ़ के या इनमें मोटे मोटे तो हम निकाल ही देंगे जो ज़रूरत है, लेकिन बाकी ये कंप्यूटर से निकालने पड़ेंगे या सरकार से भी लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास सब प्रमाण तो आ गया सब कुछ। बॉम्बे एक्ट क्या है, वो क्या है, इंडस्ट्रियल क्या है, 1947 क्या है, और भाई कंपनी का हमारा क्या साझा है, इधर समझौते कैसे बनाए गए। तो ये बहुत सी इतनी बात है, और ये हम सारी मोटी मोटी लिख के अब अगस्त में शायद 18 अगस्त को मीटिंग हुआ, तो ये हम कल बताएंगे। आज सूरज जी शिवरात्रि के दिन कुछ गया था वहाँ हरिद्वार, तो कल वो आएगा तो तारीख तय करेंगे। वैसे लगभग 18 अगस्त है। कोई आना चाहे तो ज़रूर आइए, टाइम हो तो, सोशल सेवा करना हो तो, और कुछ समझना हो तो। नहीं तो कोई ऐसा बात नहीं है। अकबर दुबला नरवरगढ़ कौन जाएगा, बोलो जिसको जाने की आदत है या बाण है, तो वही आदमी आएगा जिसने इस स्वयंसेवक शब्द के बारे में पूरे भारत में एक नियम बनाने के लिए, जो शोषित पीड़ित हम किया जा रहे हैं, होमगार्ड जवान समस्त भारतवर्ष में बहन और भाइयों को, उनकी एक सुविधा। अगर हमें भी एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा चाहिए, और हमें बहुत लंबे समय तक, अंग्रेजों के समय 200 साल वो हो गई, 88-77 साल ये होगी, लगभग 300 साल से हम गुलाम के गुलाम हैं, आज़ाद भारत है। तो साथियों, इसमें अगर जवान बच्चा जवान आए हमारे साथ, तो देखने में उसको अच्छी तरह देख भी सकता है, पढ़ भी सकता है, और दस्तावेज निकाल भी सकते हैं, खर्च आएगा। लेकिन सरकार को जब तक पूरे दस्तावेज प्रमाण सहित नहीं भेजेंगे, जब तक वो कार्रवाई नहीं करेंगे। अभी मोटा ही दस्तावेज हमारे पास, भाई आप लोगों की मेहरबानी, आप लोगों ने किया। 11 मार्च 2015 को समान कार्य समान वेतन, और कोई हारे भी हैं जीते भी हैं, लेकिन आखिर सर्वोच्च न्यायालय को तो सुनाई किया और हमें जजमेंट मिला। और 1865 मॉडल होमगार्ड बिल 1865 एवं रूल्स 1969, दोनों की तारीख है। दोनों हमारे पास है इंग्लिश में, उनकी भी हिंदी बनाए के उनको भी हम भेजेंगे। और सरकार के पास तो हमने भेज रखा है, पहले भेज दिया था 21 में। 21 और 22 में हमने जो भी दस्तावेज हम बोल रहे हैं या बोले जाएंगे, कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जो हमने भारत सरकार को नहीं भेजा हो। साथियों, कल और बताएंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। और थोड़ा सा इस मीटिंग की तैयारी करो, आप अपने विचार भी रखो, क्या लिखना चाहिए। हमें तो अपना बता दिया, समझो समस्त भारत में से एक नियम हो, बाकी स्टेट का तो कुछ अलग ही होता है। और ये केंद्र शासित करेगा तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से ये बात कहेंगे। अगर हमें कोई भी राजनीतिक पार्टी आए, खोखला आश्वासन प्राप्त हो रहा है, हमारी इस संस्था की कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगर आज भारतीय जनता पार्टी का राज केंद्र में भी है, प्रदेशों में भी है, राज्य में भी है, तो आज भी नहीं हुआ, तो हमें इसका मतलब बहुत लंबे समय तक गुलाम रहना पड़ेगा। और कम से 4 लाइन देंगे हम लास्ट में, जब हमें पूछेगा कि भाई बुलाएगा, कोई बात होगी, तो ओनली 4 लाइन देंगे हम। आगे जी, इन पे संशोधन होना चाहिए। साथियों, आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत।